होगा अभी। नमस्कार। कैमूर पहाड़ी के गाय घाट के पास हुए हादसे के 4 दिन बाद पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम पहुंचे हुए हैं रेस्क्यू कार्य को देखने के लिए। अभी भी यहां पर रेस्क्यू कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र के विधायक हैं, पंचायती राज मंत्री भी हैं। मैं इनसे बात कर जानने की कोशिश करूंगा कि जो घटना हुई है उस घटना को कैसे देख रहे हैं और भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसके लिए क्या कुछ तैयारी किया जा रहा है। सर, आप 4 दिन बाद घटनास्थल पर आए हुए हैं, कुछ पता तो चला होगा कि किन कारणों से यह हादसा हुआ है। इसके लिए किसको जिम्मेवार मान रहे हैं आप? ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। दुर्घटना ये हो जाती हैं जिस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो हमारा गुप्ता धाम जो पर्यटक स्थल है और जिस तरीके से यहाँ विकास होनी चाहिए, जिस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, निश्चित तौर पे सेंचुरी के माध्यम से वन विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं अन्य विकास कार्य जो बिहार सरकार के द्वारा करनी है उसे रोक लगा दी जाती है। इसके वजह से थोड़ा अपेक्षित रहा है एरिया। सेंचुरी के माध्यम से यहाँ जो वन विभाग के द्वारा कुछ कार्य करने चाहिए, जो कि निश्चित तौर पे अभी तक नहीं दिख रही है। अगर वन विभाग द्वारा किया गया होता कुछ कार्य तो, और वन कर्मियों की अगर लापरवाही नहीं होती है, गाड़ी अगर अंदर नहीं घुसती, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना नहीं घट सकती थी। वन विभाग के द्वारा एक निर्णय लिया गया था, आखिर वो निर्णय वापस क्यों लिया गया? आप मंत्री हैं, ये पूछने या जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो आदेश वन विभाग के अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है, फिर किन परिस्थितियों में उस आदेश को वापस ले लिया जाता है? वन विभाग का जो आदेश जारी हुआ था इस क्षेत्र में गाड़ी का आवागमन का, निश्चित तौर पे हमारे इससे पूर्व के आपके पत्रकार बंधुओं द्वारा ही एक बार बार हमसे भी कहा जा रहा था कि आपके वन क्षेत्र में अवैध वसूली हो रही है, गाड़ी नहीं जाने दी जा रही है, बच्चे और बूढ़े आते हैं, बुजुर्ग वहाँ से आने जाने में उनको परेशानियाँ होती हैं, उन्हें कुछ गाड़ी जाने जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर हमने डीएफओ से बात की थी, वन पदाधिकारी जो हमारे हैं यहाँ, उनसे हमारी बात हुई थी, जिलाधिकारी से भी बात हुई थी। हमने रिक्वेस्ट किया था कि नहीं, वहाँ कुछ गाड़ियाँ या तो प्राइवेट कंपनियों का हायर करके वहाँ पे उपलब्ध कराया जाए, या वैसे जो बुजुर्ग और बच्चे जिस गाड़ी से आ रहे हैं उनको भी कम से कम आने जाने की व्यवस्था दी जाए। उसी दरमियान हो सकता है कि सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा उस तरह से 2-4 गाड़ियों को छोड़ा गया हो। अच्छा, 4 दिन बीत गए, 4 दिन के बाद भी रेस्क्यू कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस तरह से अगर कार्य किए जाएँ, इस रेस्क्यू कार्य को आप कैसे देख रहे हैं? रेस्क्यू कार्य देखिए, रेस्क्यू जब नाम ही रेस्क्यू है, तो रेस्क्यू कार्य कोई ऐसा नहीं है कि त्वरित हो जाती है। रेस्क्यू कार्य 4 दिनों से चल रही है। आप देख रहे होंगे स्थिति, आप दिखलाइए, आपके कैमरे के माध्यम से दिखलाइए कितनी गहराई में है, तो निश्चित तौर पे कार्य करने में समय लगते हैं। अच्छा, भविष्य में इस तरह की घटना सामने न आए, उसके लिए क्या करेंगे बतौर मंत्री? निश्चित तौर पे अगर भविष्य में इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए सरकार की तरफ से हम लोग हैं, और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी से हम मिल कर के बात करेंगे कि यहाँ जो हमारे पर्यटक क्षेत्र है इसको किस तरह से विकसित किया जाए और इस तरह की घटना न हो, पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कार्य करने हैं, निश्चित तौर पर इस पर कार्य किया सर, जाए। एक अंतिम सवाल, ये वन क्षेत्र है, यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनको दवाई की सुविधा मिल पाती है, न पानी की सुविधा मिल पाती है। आखिर इन सुविधाओं को विकसित करने के लिए क्या कुछ तैयारी आपके द्वारा किया जा रहा है? इस सारी सुविधाओं की व्यवस्था ऐसा नहीं है, पानी की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, मेला में जो जाते हैं उनके लिए? हाँ, मेले में जाने वाले लोगों के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। जब भी मेला लगता है ये सारी व्यवस्था किया जाता है। देखिए, ये मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, जो कह रहे थे कि कहीं न कहीं वन विभाग की लापरवाही है, जिस लापरवाही के कारण घटना सामने आई है। हालाँकि जब ये जान ही गए हैं कि वन विभाग की लापरवाही है, तो देखना होगा कि वन विभाग के ऊपर किस तरह की कार्रवाई इनके द्वारा करने की अनुशंसा की जाती है। चूँकि इनके क्षेत्र में ये हादसा हुआ है और हादसे के 4 दिन बाद ये घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मंत्री कुछ दिन पहले यहाँ आए होते तो हो सकता था कि बचाव कार्य जो अभी जारी है वो उसमें तेज़ी आती है और बचाव कार्य पहले ही पूरा कर लिए गए होते। लेकिन घटनास्थल पर चूँकि 4 दिनों के अंदर ये कई ऐसे कार्यक्रमों में इनके द्वारा भाग लिया गया जो उद्घाटन और अन्य कार्य से संबंधित थे, लेकिन मंत्री घटनास्थल पर 4 दिन बाद पहुंचना मुनासिब समझे। क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करते रहे और उद्घाटन के दौरान इन्हें याद भी नहीं आया कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है और उस घटना में रेस्क्यू का कार्य चल रहा है, जहां पर हमें जाना जरूरी है। हमारे जाने से और रेस्क्यू का कार्य हो सकता है कि तेज किया जा सके, लेकिन ये बात उनके दिमाग में नहीं आई और इस कारण से आज 4 दिन तक रेस्क्यू का काम जारी है। अभी भी एक महिला का शव देखिए उसमें फंसा हुआ है और लोग उस शव को भी निकालने में अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं। लोग कैसे उस शव को निकालेंगे जो रहा, तो अब देखिए सामने में दिखाई पड़ रहा है कि छत बिछत स्थिति में शव उसमें फंसा हुआ है और शव को निकालने में एक तरह से अपने आप को सारे जो रेस्क्यू के टीम है वो विवश महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी भी इस रेस्क्यू को पूरा करने में कुछ समय लगे, तब तक से उस महिला का शव उसी में पड़ा हुआ है और कब तक पड़ा रहेगा ये प्रशासन के लोग भी नहीं कह पा रहे हैं और जो परिजन हैं उनका तो सब्र का बांध टूटता ही जा रहा है। कैमूर पहाड़ी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।